जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भक्त लोगों का सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों को तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड की प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्रकूट में निवास की महिमा का वर्णन करने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, अब बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक मोतक डाकनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाया। उनका प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावन पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रमों को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कहहि महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिया, समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, आ करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उत्तर करारा, चहूँ दिशि फेर्यऊ धनुष जिमिनारा। नदी पंचन सर समदम दाना, सकल कलसु कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाउ देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमयु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनिन जाहि मंजू मुदुशाला, एक ललित लघु एक विशाला।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी यानी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीरों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास और पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय